खांसी नहीं बंद हो रही है सर। दूध सिरप ख़त्म कर चुके हैं। इसमें कुछ क्लियर दिखाता है कैमरा में? आए तब ना सर। क्लास चेंज करने में ही दिक्कत हो गया टाइम का। नहीं सर, मैसेज नोटिफिकेशन भेजा गया था ना। नहीं, मैं क्या बंद कर दिया तब तक तो अनम्यूट कर दीजिए।
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, बढ़िया, अपना बताओ। ठीक, बढ़िया। कैसा भाई बोलने पे मतलब मेरी आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है, सही हो गया। आवाज़ क्लियर जा रही है? कौन सा क्वेश्चन लास्ट में शत्रुवाद, कौन सा क्वेश्चन बताओ, लास्ट वाला कौन सा था? लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ कौन सा था? लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ कौन सा था? चलो स्टार्ट करते हैं तब तक। आज वाला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, ठीक। कुछ पता है इसके बारे में चैप्टर के? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 0 to π/2 साइन के पावर 5x dx। अच्छा, क्या था? 0 to π/2 और क्या था? साइन के पावर 5x dx। साइन के पावर 5x dx। बोलो क्या बताया गया था इसमें? करना क्या था आपको? क्या करना था बोलो? बस फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला क्या था? n अपान का n-1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इनटू का n-3 अपान का, सॉरी उल्टा हो गया, n-1 अपान का n-1 अपान का n-3 अपान का n-2, ऐसे करके लिखना था इसमें। हाँ, और इवेंट रहता तो π/2 का मल्टीप्लाई करना था, ऑड है π/2 का मल्टीप्लाई करना था नहीं इसमें, तो क्या हो जाता है ये? हम डायरेक्ट करते हैं इसको, तो 4/5 फिर 2/3 इंटू का क्या हो जाएगा फिर लास्ट में 1/1, तो मतलब यही आंसर आ जाएगा 8/15। 8/15 आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ था? देखो ऐसा कुछ था। ठीक है, इसके बाद चलो, ये चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाले में, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब उसमें कल वाले एक तो हो गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, कौन सा नेत्रिका, कौन सा वाला बता दो, उसको टाइप करो। तो वो मिस्टेक हो गया होगा सब होगा। ठीक है, चलो जो डिफरेंशियल अवकलन पढ़ना है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, हमारा अवकल समीकरण होगा। अवकल समीकरण, इसमें सबसे पहले देखो हम बात करते हैं ऑर्डर की। सबसे पहले क्या बात करते हैं? ऑर्डर की। ऑर्डर मीन्स क्या बात कर रहे हैं हम? कोटि की। किसकी बात कर रहे हैं? कोटि की। ठीक, ऑर्डर और कोटि। इसके बाद इंटीग्रेशन वाला होगा, इसके बाद इंटीग्रेशन वाला होगा बेटा, इंटीग्रेशन वाला इसके बाद होगा। ठीक, इसके बाद इंटीग्रेशन वाला होगा, इसके बाद इंटीग्रेशन वाला होगा अनुप्रयोग। ठीक है, चलो ऑर्डर कोटि की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप समझो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या हमारा। ठीक, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे सब डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा होने वाला है
वो ऑर्डर बात करेंगे। ऑर्डर होता क्या है, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया, अवकल समीकरण कोई दिया है, ठीक है बेटा, यूट्यूब पर सब क्लासेस चलेंगे इसके बाद, मिसाल इसके बाद, जिसपे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जिसपे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो देखो अवकल समीकरण जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें अवकल समीकरण की बात करें ऑर्डर या कोटि की, तो इसमें देखो करना क्या है, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसका जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या लिखा है नेत्रिका? हाँ जी सर, जो आइडेंटिटी इंटीग्रेशन के लिमिट वाले प्रॉपर्टीज सब मिक्स हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप बता दीजिए लास्ट में, क्लास एंड होने से 10 मिनट, ठीक है। देख लास्ट में पूछ लेना नेत्रिका, लास्ट में पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। देखो स्टार्ट करने दो ऑर्डर को। देखो ये क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा तो इसकी डिफिनीशन अगर लिखे तो क्या होता है, डिफिनीशन इसकी लिखे तो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव occurs in differential equation is known as order, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब समझाते हैं, जो लिखा है, अगर कुछ कोई हिंदी में समझना चाहते समझ लो। हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब अधिकतम जो आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा उसमें, एक बार हुआ, जैसे आपको पता है ना जी, डी अपान डी एक्स ऐसा कुछ हो, डी टू अपान का डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो, या डी क्यूब अपान का डी एक्स क्यूब ऐसा कुछ हो, तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो सबसे हाईएस्ट दिखेगा, मतलब जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, जिसका ज्यादा बार अवकलन हुआ होगा, वही ऑर्डर बताता है, वही ऑर्डर बताता है, ठीक है, वही ऑर्डर बताता है। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। मतलब दीपक देखो क्या बता रहे हैं, दीपक हम क्या बता रहे हैं कि अगर कोई, दीपक ध्यान सुनो, अगर कोई डिफरेंशियल अवकल समीकरण दिया है तुम्हें, कोई भी अवकल फिर से करना सच बात बेटा, दीपक तुम्हें सुनो, हम क्या बोल रहे, अगर कोई भी तुम्हें अवकल समीकरण दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दीपक, कोई भी अवकल समीकरण तुम्हें दिख रहा है, उस अवकल समीकरण में जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ मतलब ज्यादा बार जिसका अवकलन हुआ होगा, वही ऑर्डर बताएगा, वही क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा। ये समझा, हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा टर्म है। दीपक समझाया? दीपक जो हमने बोला समझाया कि नहीं? क्या बोला कि कोई भी अगर अवकल समीकरण लिखा है, कोई भी अवकल समीकरण लिखा है, उसमें जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ होगा, वही तुम्हारा ऑर्डर मतलब कोटि होता है। दीपक क्लियर हुआ कि नहीं तुम्हें? दीपक तुम बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? वही ऑर्डर मतलब हमारा क्या होता है, कोटि होता है। जैसे एक एग्जांपल देखें तो देखो क्या लिखा हमने, डी क्यूब वाई अपान का डी एक्स क्यूब, डी क्यू वाई अपान का डी एक्स क्यूब, मोटी होगा नहीं, ऑर्डर होगा, मतलब कोटि होगा। हाँ आनंद सही बोला, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन लिखा, फिर लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू 4xy। देखो बेटा ये लिख दिया हमने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, ठीक है, ये लिखा है ना, ये डिफरेंशियल लिखा है ना। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ पे हुआ है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो बेटा ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी बार हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी बार, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मतलब कोटि कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3। ऑर्डर मीन्स क्या होता है बेटा, कोटि, कोटि कितना हो गया, 3। बोलो क्लियर है इतना?
बोलो इतना क्लियर है? हाँ दीपक सही लिखा आपने, 3 क्लियर है इतना, तो नेक्स्ट पे चले। बोलो क्लियर है इतना? अब ये आनंद अभी बेटा रुके रहो, 1 के बाद मत जाओ, डिग्री की बात, कोटि की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो क्लियर है तो बोलो आगे चले। हाँ कोटि 3s, बोलो क्लियर है तो आगे चले। ठीक है क्लियर तो आगे चलें, बोलो क्लियर है, बोलो जल्दी से। ठीक क्लियर है, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, देखा ध्यान से देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं उसके बारे में बताना तुम, ठीक? जैसे हमने लिखा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमने लिखा। टेस्ट सीरीज टेस्ट को क्लिक करने पर इंटरनेट एरर, एक बार कॉल करके बात कर लेना बेटा, उसके बारे में बता देंगे आप लोग को। शिवांगी कॉल करके बात कर लेना आप। ठीक है हाँ चलो, सबका आंसर आने लगा। किसी का देखो ऑप्शन में आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ध्यान से देखना। ऑप्शन 4 टाइप के लोगों ने बताया। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आप लोग का? किसी का अपरिभाषित आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है, ठीक। और क्या आया किसी का? किसी का 0 भी आया है। चलो नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित ही बोल रहे हैं आप लोग। और किसी का 2 भी आया था, एक किसी का 2 आ गया। चलो अगला नेक्स्ट ऑप्शन एक लोग का कितना आ गया? 3 है, 3 भी आ गया। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बस अब बस करो कमेंट, बस करो, अब ध्यान से सुनो, ठीक? ठीक है परिभाषित नहीं है मतलब सब सभी का ऑप्शन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है ठीक है, अब ध्यान सुनो। हमने बस डिफिनीशन देखो क्या लिखा था, डिफिनीशन एक बार देखते हैं। डिफिनीशन क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है बेटा। क्या देखना है आपको? हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ज्यादा बार अवकलन कहाँ पे हुआ है, कितनी बार हुआ है, ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ, हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में अभी देखो यहाँ पे अवकलन आपको दिख रहा है कि 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक। यहाँ पे तो 1 है, उससे मतलब नहीं हमें। यहाँ पे देखो एक ही बार हुआ है, डिफरेंशियल dy अपॉन dx के पावर 3 लिखा है। देखो किसी का ऑप्शन 3 भी था, ठीक। तो dy अपॉन dx के ऊपर 3 लिखा है, लेकिन डिफरेंशिएशन वहां पे कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। लेकिन हमें हाईएस्ट चाहिए, मैक्सिमम कितनी बार हुआ है? मैक्सिमम 2 बार हुआ है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। अब जिसका जिसका 2 था उसका ऑप्शन सही था। हाँ बहुत लोग का 2 आया, जिसका 2 था उसका ऑप्शन सही था। बोलो अब क्लियर है कुछ? तो आगे चलें। बोलो क्लियर है तो आगे चले। बोलो क्लियर है? ठीक हाँ राइट आंसर 2 है। क्लियर है सबको? क्लियर है तो अगले पे चलें। हाँ हाँ साइंस सही था, बहुत लोग का सही था, बहुत लोग का सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा। देखो ध्यान, इसका आंसर ध्यान से एक बार देखना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है? अब क्वेश्चन लिखा हमने। क्वेश्चन क्या है? dy अपॉन dx
प्लस का लॉग डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। चलो बेटा इसके बारे में बताओ बेटा, क्या शिवांगी क्या करोगे बेटा? सर अभी बेटा सत्र बाद, अभी रुको, हमने जितना बताया अभी आप आगे की सोच रहे हो सत्र बाद, अभी थोड़ा सा वेट करो। क्या शिवांगी बेटा, क्या मोबाइल नंबर क्या? चलो इसका जवाब दो शिवांगी, क्या पूछ रही हो आप? इसका जवाब दो सभी लोग, इसका जवाब जवाब दो सभी लोग। बहुत लोग का आंसर आ रहा है, बहुत लोग का आ रहा है। ठीक ठीक। चलो अब तक हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आ रहा है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। दूसरा ऑप्शन आ रहा है वन आ रहा है। अभी ऑर्डर की बात तो ऑर्डर कितना, ठीक, बहुत लोग का दो ऑप्शन हमारे पास अभी तक है। बाकी लोग भाई, बाकी लोग भी जवाब दें, बाकी लोग भी जवाब दें। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। इसका ऑर्डर कितना होने वाला, जिसने ये बताया है उसका ऑप्शन सही है, जिसने वन बताया है उसका ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की ऑर्डर कितना, मतलब ये y कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, वन बार हुआ है। यहाँ पर भी y वन बार ही हुआ है, लेकिन स्क्वायर से मतलब हमें नहीं, हमें बस देखना है कितनी बार वो डिफ्रेंशिएट हुआ है, मतलब कितनी बार अवकलन हुआ, ये देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी मतलब आंसर क्या लिखने वाले हम लोग, ऑर्डर कितना होने वाला है, यहाँ से इसका ऑर्डर कितना है, वन है। ऑर्डर कितना है हमारा, वन है। क्लियर है? बोलो। अब ऑर्डर क्लियर है बोलो तो डिग्री पर चले, ऑर्डर क्लियर है तो डिग्री पर चले, ऑर्डर क्लियर है तो डिग्री पे चलें। बोलो क्लियर है तो डिग्री पे चलें। ठीक है, डिग्री पे चलें। हाँ सलमान खान सही लिखा। बोलो डिग्री पे चलें, ऑर्डर क्लियर होगा तो डिग्री पे चलें। चलो लिखते हैं डिग्री की डिफिनीशन, ध्यान से देखना डिग्री। इसकी डिफिनीशन लिखा है, मतलब क्या है डिग्री, मतलब घात की बात कर रहे हैं हम। डिग्री मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, घात की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम डिग्री मतलब किसकी बात कर रहे हैं, घात की बात कर रहे हैं। ठीक, घात क्या होता है, चलो बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ दिन बेटा आनंद, कुछ दिन। हाँ देवानंद आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा लिख दिया।
देखो हमने क्या लिखा, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट, गुड आफ्टरनून बेटा, हाँ आनंद सही बताया। देखो क्या लिखा, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, अब वो जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसमें क्या मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हुआ है उसकी जो पावर है, मतलब उसकी जो घात है, वही क्या हमारी होती है, डिग्री होती है, वही क्या होती है हमारे, डिग्री होती है। नोट इसमें बस ध्यान देना आपको, नोट क्या करना है बेटा, नोट आपको यहाँ पे जो चीज का ध्यान देना है, क्या देना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल फॉर्म होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म, और दूसरा होना चाहिए हमारा फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। अब इन दोनों का मतलब आपको समझाते हैं, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, ठीक। अब बेटा फ्रैक्शन का मतलब सिंपल समझ में आता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 हो जाए, 2/3 हो जाए, या 3/2, ऐसा नहीं दिखना चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। और दूसरा रेडिकल फॉर्म को अभी बताते हैं बाई क्वेश्चन। रेडिकल फॉर्म क्या हुआ शिवांगी, कोई दिक्कत है क्या शिवांगी आपको, बोलो कोई दिक्कत है क्या, मतलब क्या पूछना है आपको। इतना क्लियर हुआ बेटा, डेफिनेशन क्लियर हो तो आगे चले एग्जांपल देखें, इतना क्लियर हुआ तो एग्जांपल देखें। इतना क्लियर हुआ तो एग्जांपल देखें, बोलो। पावर नॉट डिफाइन होती है पर ऑर्डर डिफाइन होता है, हाँ अभी तो सब बात बताते हैं, सब कुछ अभी तो बढ़ने दो आगे। ये इतना क्लियर है तो बोलो आगे चलें, इतना क्लियर है तो आगे चलें। चलो आगे, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखो ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब आप पहले इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है बेटा अर्चना, ठीक है, आप बताओ इसका। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन जो सब लगा उसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग था, लेकिन क्वेश्चन लगे कि नहीं, उसमें कुछ क्वेश्चन लगे कि नहीं जो पीछे का आपको दिया गया था इंटीग्रेशन वाला। बोलो क्वेश्चन लगे कि नहीं। डिग्री 2 है, ठीक, डिग्री 2 है। चलो ऑप्शन आ रहा है डिग्री 2 आ रहा है, किसी का ऑप्शन आ रहा है डिग्री 2 आ रहा है, ठीक, और किसी का है ऑर्डर 2 आ रहा है डिग्री 1, ऑर्डर 2 आ रहा है, ऑर्डर 2 आ रहा है डिग्री 1, और भी कोई है ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक, और भी कोई है 2 1 ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है डिग्री 2, किसी का आ रहा है ऑर्डर 2 आ रहा है डिग्री 2, किसी का आ रहा है ऑर्डर 2 आ रहा है और डिग्री भी 2 आ रही है। 3 ऑप्शन अभी तक आया, ऑर्डर भी 2 आ रहा है, डिग्री भी 2 आ रही है, ठीक, ऑर्डर 2 डिग्री 1, 3 ऑप्शन अभी तक आप ध्यान से देखो, बस बस सबका देख लिया हमने, अब ध्यान से देखो, ठीक। सबने कमेंट किया, किसी ने बोला कि डिग्री 2 आ रही है, ठीक, किसी ने बोला है कि ऑर्डर 2 आ रहा है डिग्री 1 आ रही है, और किसी ने बोला है कि ऑर्डर 2 आ रहा है डिग्री 2 आ रही है। अब देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले ऑर्डर बताया था आपको, ठीक है, ऑर्डर बताया था क्या, कि जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वही ऑर्डर की बात करेगा। तो मैक्सिमम बार बेटा देखो ये डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया आपका, 2 हो गया, क्लियर है, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया।
अब क्या है, जिससे ऑर्डर बता रहे हो जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर देखना है तुम्हें, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर आपको देखना है, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर देखना है। तो देखो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट यही हुआ है ना, तो इसका पावर कितना है, 1 ही है ना, तो डिग्री कितना हो गई, 1 होने वाली है। डिफिनीशन यही बोला था कि आपको क्या डिग्री, क्या डिग्री लेना है किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो अब क्लियर है, अब क्लियर है, बोलो अब क्लियर है। क्लियर तो आगे चलें। क्लियर है तो बोलो आगे चले अगले क्वेश्चन पे। ये क्लियर हुआ, हाँ दीपक सही आंसर आपका, ये क्लियर हुआ। बेटा चलेगा 5 बजे तक, 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा x डी टू द पावर 4 वाई अपान का डी एक्स के पावर 4 के पावर 3 प्लस 2 डी क्यू वाई अपान का डी एक्स क्यूब के पावर 4 प्लस का 3 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। चलो बेटा इसका ऑर्डर और डिग्री जल्दी से बताओ, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ जल्दी से, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ जल्दी से। क्या हुआ बेटा, हेमंत क्या हुआ बेटा? पढ़ाया जाएगा सत्र बाद, पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सत्र बाद इसके बाद ऑर्डर 4 है, डिग्री 3 है। चलो एक ऑप्शन आया ऑर्डर 4 है और डिग्री 3 है, और क्या ऑप्शन आया है, ऑर्डर 3 है डिग्री 4 है, ऑर्डर 3 है डिग्री 4 है, और क्या ऑप्शन है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, ठीक है। अच्छा ठीक है मन, तो ध्यान से देखो, क्या देखना तुम्हें, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कौन हुआ है। सबसे पहला देखो, सबसे बार डिफरेंशिएट क्या होता है, देखो यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, क्या हुआ है इस वाले में, कितनी बार, 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, कितनी बार, 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैं मैक्सिमम लेना है ना, तो मतलब मैक्सिमम लेना है, मतलब ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब क्या देखना है आपको, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर, तो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट तो यही हुआ है ना, तो इसका पावर कितना है, 3, तो डिग्री कितना है, 3, डिग्री कितना है, 3। तो जिसका ऑर्डर, ये ऑप्शन ये वाला था उसका सही था, ऑर्डर 4 डिग्री 3। तो किसका था, ऑर्डर 4 डिग्री 3 किसका था, उसका सही था। उसका सही था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अब बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। सलमान सही था आपका, नंदनी का सही था, दीपक का सही था सर, हाँ सुस्मिता का सही था, आनंद का सही था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक देखो सिंपल था, अभी तक ये हमारा था सिंपल। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जो डिफिनीशन में लिखा था, मैं डिफिनीशन क्या लिखा था नोट करके कुछ, ये जो डिफिनीशन में लिखा था कि फ्री फ्रॉम रेडिकल फॉर्म होना चाहिए
और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी डिग्री डिफाइंड है, नहीं तो नहीं। ये दो वर्ड लिखा था हमने ना, अब इस वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, जो ये वर्ड लिखा था इस पे कि फ्री फ्रॉम रेडिकल फॉर्म जो लिखा है फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है। ठीक, चलो तो इसके मतलब के लिए समझते हैं क्या लिखा था हमने। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं या डाल दो हेडिंग स्पेशल केस में। स्पेशल केस किसके लिए? फॉर डिग्री नॉट डिफाइंड, फॉर डिग्री नॉट डिफाइंड। मतलब अब यहां पे हम बात करने वाले हैं किस पे डिग्री नॉट डिफाइंड होने वाली, उस पे बात करने वाले बेटा। ठीक, जहां जहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, डी क्यूब अपान का डी एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है हमारा, डी क्यूब वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर लॉग लॉग डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 3। बेटा ये क्वेश्चन है, अब इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसके बारे में थोड़ा बताओ, तो उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। पहला ऑप्शन आ गया, सत्यप्रभात का आया है, ऑर्डर 3 बता रहे हैं, ऑर्डर 3 बता रहे हैं, और डिग्री नॉट डिग्री के बारे में बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, फिर 1 का भी ऑप्शन आया है, मतलब ऑर्डर 1 है, कोटि 1 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्या है, नॉट डिफाइंड है। और किसी का आंसर? ठीक, यही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की बात करने के लिए हमने बोला था, ऑर्डर की बात करने के लिए बोला था, एक ऑप्शन 3 और 1 भी आ रहा है, 3 ऑर्डर 3 आ रहा है और डिग्री 1 आ रहा है, यही आप लोग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो हमने क्या बोला था, आपको निकालना है क्या, ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने देखा, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो चलो मैक्सिमम लेना था, मतलब ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब जिसका जिसका ऑर्डर 3 था यहाँ तक सही है। ठीक है, जिसका जिसका ऑर्डर 3 है यहाँ तक सही है। अब ध्यान से देखो, डिग्री निकालने के लिए तो डिफिनीशन थी, लेकिन नीचे जो हमने नोट लिखा था फ्री फ्रॉम रेडिकल फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये लॉग, यहाँ पे लॉग के साथ dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए, लॉग के साथ dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए। समथिंग यहाँ लॉग ही नहीं होता है, लॉग के साथ अगर देखो इतने चीज अगर हमारे रहते हैं, लॉग हो जाए, ठीक, लॉग के साथ में dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए आपका साथ, साइन x के साथ नहीं आना चाहिए, कॉस x के साथ नहीं आना चाहिए, टेन x के साथ नहीं आना चाहिए, ठीक, कॉट x के साथ नहीं आना चाहिए, साइन इनवर्स के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ dy अपॉन dx तो कतई नहीं आना चाहिए, उनके साथ dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए, e टू द पावर में dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए। यही सब हमारे रेडिकल फॉर्म होते हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, हमारे रेडिकल फॉर्म होते हैं, ये नहीं आना चाहिए। और क्या, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखो लॉग के साथ dy अपॉन dx आ गया, मतलब ये रेडिकल फॉर्म बना लिया। तो डिग्री तो 3 हो गई,
लेकिन सॉरी ऑर्डर हो गया 3, लेकिन डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये ऑप्शन हमारा जिसने जिसने बताया था, किसने बताया था, उसका सही था। हाँ ना, हाँ मतलब हाँ एक तरफ से सोचो तो एंगल में साइन कॉस टेन कॉट लॉग, इनके एंगल में डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं आना चाहिए। डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं, कोई भी डेरिवेटिव नहीं, मतलब डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर भी नहीं आना चाहिए, डी क्यूब अपान का डी एक्स क्यूब भी नहीं आना चाहिए। ठीक, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स के साथ भी, और लॉग के साथ और ई एक्सपोनेंशियल के साथ डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, डिग्री बोल देंगे नॉट डिफाइंड है। बोलो क्लियर है इतना? क्लियर है? हाँ कोटि नहीं सुस्मिता, 1 नहीं होने वाली घात, हमने क्या बोला? अब देखो इसका पावर नहीं देखना है तुम्हें कि यहाँ पे इसका पावर 1 तो है, इसका पावर 1 है, तो आपको बता रहा हूँ कि डिग्री 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हमारा आ चुका है, रेडिकल फॉर्म आ चुका है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? देखो ये बेटा नोट कर लेना, इनके साथ तो डी वाई पॉइंट डी एक्स कतई नहीं आना चाहिए। अगर आया तो समझ लो डिग्री नहीं। अभी एक केस बताएंगे उसके साथ भी आएगा तब भी डिग्री होगी, अभी बताएंगे आगे चल के। अभी तक बस इतना समझो कि अगर ये दिखा कोई भी इसके साथ डी वाई पॉइंट डी एक्स आया तो डिग्री नहीं होने वाली है। ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमेशा मिलता है लेकिन डिग्री हमेशा नहीं मिलती है, ध्यान देखना। ऑर्डर हमेशा होगा लेकिन डिग्री हमेशा नहीं मिलने वाली है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 2 नोट लिखवाया था ना, एक रेडिकल फॉर्म था, रेडिकल फॉर्म का मतलब समझ के, दूसरा क्या था? फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन इसका मतलब इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 1/3। चलो इसके बारे में बताओ, अब इसकी आर और डिग्री बताओ आप, फिर इसके आगे हम बताएं आपको। चलो इसके बारे में बताओ फिर हम बताएं इसको। ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। चलो ऑप्शन आ रहा है पहला, देखो इधर ऑर्डर लिख रहे हैं, इधर डिग्री लिख दे रहे हैं। ठीक, पहला 2 2 आ रहा है, 2 और नॉट डिफाइंड आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, 2 और नॉट डिफाइंड। और क्या? ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1/3। देखो अभी अंजलि बोला था फ्रैक्शन तो नहीं आना है, 2 और 1/3 आ रहा है। क्या हुआ सलमान? बेटा पढ़ लो थोड़ा सा सलमान। हॉनर का आया है ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। विशाल 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। और क्या आ रहा है? 2 नॉट डिफाइंड, 2 नॉट डिफाइंड तो लिख ही दिया है, 3 और नॉट डिफाइंड, 3 और नॉट डिफाइंड। चलो ये ऑप्शन आ गए। अब ध्यान से देखो, नोट में लिखा था कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए। सलमान आपको जाना चाहिए, नोट में लिखा था क्या? फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए। ऑप्शन 2 एम 5/2 भी आ रहा है, लिख दे रहे हैं 2 और 5/2 भी आ रहा है। चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो,
ऑप्शन में देखो डिग्री बताने से पहले आपको रेडिकल फॉर्म देखना था, रेडिकल तो नहीं इसमें कहीं दिख रहा है, रेडिकल नहीं दिख रहा है, ठीक है। और क्या बताना था, हमें आर्डर बताना था, सॉरी आर्डर तो दिखेगा, आर्डर और डिग्री दोनों बताना था। तो सबसे पहले हाँ नंदनी भाई, ठीक है नंदनी, ठीक है। देखो क्या करना था, हमें फ्रैक्शन को हटाना है, क्योंकि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन लिखा था वहां पे, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन लिखा था, हमें फ्रैक्शन को हटाना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो सबसे पहले इन फ्रैक्शनों को तुम्हें हटाना है। अब हटाने के लिए देखो तरीका क्या है, क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे देखो ये लिखा है 1 + dy/dx का स्क्वायर। अब रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/2 होता है, यही लिखा है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, इतना लिखा। इधर भी सेम लिखा हमने, के d2i/dx² के पावर 1/3 है। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, हम देखो बोथ साइड 3 का क्यूब ले रहे हैं, इधर भी 3 कर रहे हैं, इधर भी 3 कर रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली है क्या, बोलो। इधर भी 3 कर रहे हैं, इधर भी 3 कर दे रहे हैं, तो देखो 3 से 3 क्या ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या ये कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 3/2 हो गया, क्या बचा, 1 + dy/dx का स्क्वायर के होल के पावर 3/2 हो गया, क्योंकि देखो ये 1/2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया हम लोग का, के d2i/dx²। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक। अभी भी देखो रेडिकल फॉर्म दिख रहा है, सॉरी फ्रैक्शन दिख रहा है, तो अभी इसको हटाना है हमें, क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड। देखो बोथ साइड स्क्वायर कर मतलब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर कर देने वाले हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना हमारा यहाँ से, 1 + dy/dx के पावर, सॉरी का स्क्वायर के पावर 3 हो गया। इधर क्या हो गया, के d2y/dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो डिग्री और आर्डर बताओगे, अब डिग्री और आर्डर आप बताओगे, तो यहां से देखो क्या मिला, मैक्सिमम बार डेरिवेटिव यहाँ 2 बार हुआ, यहाँ पे 1 बार हुआ, तो इससे तो मतलब है नहीं है हमें, मतलब किससे, इससे। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो मतलब आर्डर कितना हो गया, यहाँ से आर्डर हो गया 2। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो डिग्री भी कितना हो गई, 2। एक का ऑप्शन सही आया था हॉनर गुप्ता का, जिसने 2 बताया था, बाकी सबका गलत था। अभी से कृष्णा का सही आया 2। ठीक है, अब क्लियर है, बोलो क्लियर है अब। ऑर्डर 2 डिग्री 2, हाँ ऑर्डर 2 डिग्री। अब कितने लोग को क्लियर हुआ ये बताओ पहले। कितने लोग क्लियर हुआ, देवानंद क्लियर हुआ क्या, बाकी लोग बताओ जल्दी से, किसको किसको क्लियर हुआ। ठीक, अंजलि को हो गया, देवानंद हो गया, विशाल हो गया, बाकी लोग। ठीक, किसी को कंफ्यूजन, ऐसा कोई इसको अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ बोटो, बताओ बेटा, सलमान बताओ, बोलो सलमान, क्या बात है, ऐसा कोई इसको दिक्कत है, समझ नहीं आया। ठीक है सलमान, तो क्या हो गया, 5-10 मिनट में इधर कर लो, 5 मिनट बस, 5 मिनट और। नेत्रिका समझ में नहीं आया, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, नेत्रिका देखो फिर से। क्वेश्चन है हमारा,
चलो इसके बारे में बताओ। ठीक है बता रहे, चलो इसके बारे में बताओ बेटा। नितिका देखो इस क्वेश्चन करो फिर बताते हैं। इसमें देखो क्या अफजल क्या हो गया, टू कहां से आया, तो दिखाते हैं फिर टू कहां से आएगा। विशाल नहीं पता बेटा, हमें नहीं पता। ठीक चलो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फ्रैक्शन हटाना है। करना क्या, फ्रैक्शन हटाना है आपको। ठीक है, फ्रैक्शन को आपको हटाना है। तो देखो इसको थोड़ा सही से लिखें। अच्छा एक चीज जानते हो बेटा ना आप, कि अगर कहीं पे dy अपन dx लिखा है तो इसको y डैश भी लिखते हैं। बोलो लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। और क्या कहीं लिखा है d2 y अपन का dx स्क्वायर लिखा है तो इसको y डबल डैश भी लिखते हैं। ये लिखते हैं, ये तो पता है ना आपको, ये तो पता है ना। और कहीं पे अगर डी क्यूब वाई अपन का डी एक्स क्यूब लिखा है तो उसको क्या वाई के पावर 3 लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं ना, इतना पता है। चलो तो देखो वही काम कर रहे हैं हम। टू लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, टू लिखा है, ये लिखा है टू, इसको लिख दिया हमने वाई डबल डैश। ठीक है, टू लिखा है, प्लस का कितना हो गया यहाँ पे देखो 3 रूट में 1 माइनस, देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स मतलब वाई डैश का स्क्वायर लिखा है, वाई डैश का स्क्वायर, और माइनस का वाई लिखा है। इसको देखो इस वाले को थोड़ा हटाते हैं, इसके पावर कितना कर दें, 1/2 कर दें। ठीक है, इक्वल टू 0, यही कर देना, यही कर। अब इसको देखो उस वाले पार्ट को उधर कर देते हैं। तो देखो क्या आया, 2y डबल डैश आ गया, इसको उधर करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, 1 माइनस का y डैश का स्क्वायर हो गया, माइनस का y के पावर 1/2। बस क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारा 2y डबल डैश का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया माइनस का 3 हो गया, 1 माइनस का y डैश का स्क्वायर हो गया, और माइनस का y ये बच गया। अब देखो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया इसमें। तो फ्रैक्शन खत्म हो गया तो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कौन हुआ, ये हुआ है। मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कौन हुआ, ये, मतलब इसका आर्डर कितना हो गया, आर्डर हो गया 2। अब इसका पावर कितना है बेटा, पावर कितना है 2, तो डिग्री भी कितना हो गई 4 हो गई, डिग्री भी कितना हो गई, सॉरी 2 हो गई, डिग्री भी कितना हो गई 2। अब नेत्रिका बेटा देखो समझ में आया कि नहीं, अब आर्डर 2 डिग्री, नेत्रिका देखो समझ में आया कि नहीं। आर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। ठीक है, देखो नेत्रिका बेटा समझ में आया। क्लियर है अब बेटा। हेमंत 1 कहां से हुआ बेटा, 1 कहां से हो रहा है तुम्हारा, इसकी पावर 2 है ना। ठीक, हाँ बहुत लोग का सही था, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो बस करते हैं बस। चलो बस अब नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं आगे। कल आगे पढ़ने से पहले एक चीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। आप ये जानते होंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में थोड़ा सा देखना, उसके बाद में आगे चलेंगे। अगर टाइम होगा तो देख लेना वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। ठीक है, अगर टाइम होगा तो थोड़ा, क्या आनंद लिखा, 4 आने पर, क्या बेटा आनंद क्या लिखे हो, 4 आने पर। ठीक है, चलो कल क्लियर, जिसको दिक्कत हो उसको कल देखते हैं फिर। चलो ठीक है, ठीक।